हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सबका सुजसी बुलेटिन के 15 और 16 मार्च 2025 के अंक में स्वागत है। चर्चा को शुरू करते हैं। आप लोगों ने होली बहुत अच्छे से मनाई होगी और होली का त्यौहार आपने पूरे रंग और गुलाल के साथ मनाया सबने मज़े से। तो अब वापस उसी रिदम में लौट कर आप लोगों के साथ शुरुआत करते हैं पढ़ाई की और बातचीत की शुरुआत करते हैं कुछ नए सवालों के साथ। चलिए तो सॉरी। हाँ जी, चलिए देखते हैं क्या है हमारे लिए काम की बातें। सबसे पहले है शक्ति वंदन, भारत के स्व अभिनंदन का महोत्सव है। सशक्त और विकसित देश प्रदेश के निर्माण में आबादी आप की अहम भूमिका। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदि आबादी जो है वो सशक्त और विकसित देश प्रदेश के निर्माण में अपनी भूमिका जो है वो निभा रही है। भजनलाल शर्मा जी ने सशक्त और विकसित देश प्रदेश बनाने में महिला की महत्वपूर्ण भूमिका बताई है। उन्होंने कहा कि इनकी भागीदारी के बिना विकास जो है वो अधूरा है। हमारी सनातन संस्कृति भी शक्ति के लिए माँ दुर्गा, धन की देवी माँ लक्ष्मी और बुद्धि के लिए माँ सरस्वती की उपासना जो है वो करती है। शर्मा ने यह शक्ति वंदन महोत्सव हमारे महिला सशक्तिकरण के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान का प्रतीक है। हमारी सरकार राज्यों में महिलाओं को विकासोन्मुखी वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। ये शनिवार को जो है वो जवाहर कला केंद्र के अंदर क्या आयोजित हुआ, शक्ति वंदन भारत के स्व का अभिनंदन महोत्सव आयोजित किया गया। शक्ति वंदन भारत के स्व अभिनंदन का महोत्सव, इस कार्यक्रम का उद्घाटन उन्होंने किया और वो जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित हुआ। लोकमाता अहिल्याबाई के अपने जीवन और कार्यों के स्थायी विरासत छोड़ी। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है महेश्वर में स्थानीय हथकरघा उद्योग का विकास कर दुनिया को महेश्वर साड़ी की सौगात जो है वो दी। वे एक साहसी योद्धा, सक्षम प्रशासक और सनातन संस्कृति की समर्पित संरक्षिका थी और हमारा कर्तव्य है कि हम इन सब चीज़ों को जो है वो आगे बढ़ाएं। इन्होंने कहा कि ये नारी शक्ति वंदन भारत के स्व का अभिनंदन जो है इस महोत्सव का उन्होंने जो है वो उद्घाटन भी किया। दीप प्रज्वलन कर ये 3 दिवसीय कार्यक्रम जो है वो जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित हो रहा है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हमारा लक्ष्य है, ऐसा उन्होंने कहा कि राजीविका जो है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। स्वयं सहायता महिला समूह से जुड़ी महिलाओं को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देकर उनको स्वरोजगार जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री निवास पर होली स्नेह मिलन समारोह जो है वो भी आयोजित किया गया। शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर बड़े हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया था। इस दौरान बड़ी संख्या में आमजन जो है वो मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने वहाँ पर पहुँचे थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि राजस्थान को हम 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसके बाद 15 की अभी कुछ खबरें और हैं, लेकिन उससे पहले 16 मार्च 2025 की खबरें जो है वो भी बात कर लेते हैं। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा से मुलाकात की। और क्या है इस मुलाकात के मायने, इन्होंने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की और इस दौरान राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर राज्यपाल से चर्चा की। राज्यपाल बागड़े मुख्यमंत्री श्री शर्मा की यह विशिष्ट भेंट बताई गई थी। इसके बाद में सीएनजी और पीएनजी पर वेट दर घटाने की अधिसूचना जारी। सीएनजी और किस पर, पीएनजी जो है इस पर राज्य में सीएनजी और पीएनजी पर वेट दर घटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये दर 17 मार्च से प्रभावी होगी। आमजन को निवेश और उद्यमी जो हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। 12 मार्च को वित्त विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान सीएनजी व पीएनजी पर वेट की दर जो है वो 10% से घटाकर अब 7.5% करने की घोषणा कर दी है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने रविवार को राजभवन में केंद्रीय कृषि एवं राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी से भी क्या की, मुलाकात की। केंद्र सरकार में मंत्री हैं भागीरथ चौधरी, राज्य मंत्री हैं भागीरथ
चौधरी। और कृषि केंद्रीय मंत्री कौन है तो आप लोगों को पता होगा, शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और इस दौरान उन्होंने जैविक खेती और कृषि विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर राज्यपाल के साथ क्या किया, संवाद किया। पिछले दिनों आपको पता होगा पूरे राज्य में ओलावृष्टि जो है उसकी वजह से फसल जो है वो खराब हो गई। उस ओलावृष्टि की फसल खराबी की जो है वो खेतों में पहुंचकर जायजा लेते हुए जयपुर के जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, क्या है, जितेंद्र कुमार सोनी, इन्होंने खुद वहां पहुंचकर क्या किया, इन चीज़ों का जायजा लिया और जल्दी ही इनको इसका नुकसान जो हुआ है इसके लिए सरकार को रिपोर्ट जो है वो भेजेंगे। इसके बाद में नारी सुरक्षा नारी सशक्तिकरण, इसको लेकर के राजस्थान पुलिस द्वारा क्या किया जा रहा है, नारी सुरक्षा नारी सशक्तिकरण के लिए सुरक्षा सखी पखवाड़ा मनाया जा रहा है 16 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक राजस्थान में। महिलाओं और बालिकाओं में सुरक्षा एवं सशक्तिकरण की जागरूकता फैलाने के लिए आत्मनिर्भर और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं एवं पुलिस के बीच में सेतु जो है वो निर्माण होगा, महिला अपराधों पर अंकुश लगाया जाएगा। तो सुरक्षा सखी पखवाड़ा राजस्थान में नारी सुरक्षा नारी सशक्तिकरण के साथ 16 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक, 16 से 31 मार्च तक ये पखवाड़ा राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। किसानों को राहत के लिए राज्य सरकार के कई अहम फैसले, 25,000 करोड़ रुपए का अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसल ऋण जो है वो राजस्थान में दिया जाएगा। राजस्थान के सहकारिता राज्य मंत्री हैं गौतम कुमार दत्त, इन्होंने राज्य विधानसभा में बताया कि किसानों की समृद्धि से ही राष्ट्र की प्रगति संभव है। राज्य की सहकारी समितियों में पारदर्शिता के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। गबन घोटालों में लिप्त कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और सहकारी संस्थाओं के संचालन में पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए नवीन कोऑपरेटिव कोड जो है वो लागू किया जाएगा। ये आपको बता रहे हैं पिछले कई दिनों से किसान कार्ड के बारे में, तो किसान कार्ड भी सरकार जो है वो इसके माध्यम से क्या कर रही है, दे रही है। अगर बात करें राजस्थान के 72 लाख किसानों को सालाना 9,000 रुपये देने के लिए बजट में घोषणा की गई है। ये राजस्थान में किसान सम्मान निधि की राशि जो है वो बढ़ाकर ऐसा किया है। 9 करोड़ किसानों के लिए बैंक खातों में 6,000 रुपये जो है की राशि ट्रांसफ़र की जाती है केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत। ठीक है, ये 2019 में इसकी घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इसके तहत जो राशि दी जाती थी पहले 2,000 रुपये बढ़ाई, उसके बाद उस राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की क्या कर दी, घोषणा कर दी और राजस्थान के 72 लाख किसानों को ये राशि जो है वो मिलने लगी। 54 नई महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन जो है वो 2 वर्षों में किया जा रहा है। सहकारिता की पहुंच राज्य के दूर दराज के क्षेत्र में सुनिश्चित करने के लिए आगामी 2 वर्षों में शेष रही 2500 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी और इस दिशा में शीघ्र ही कार्रवाई करते हुए ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना के मापदंडों का सरलीकरण किया गया है। नवीन 8 जिलों में क्रय विक्रय सहकारी संघों की क्या होगी, स्थापना होगी। महिला सशक्तिकरण के लिए भी राज्य सरकार वचनबद्ध है। इसे मूर्त रूप देने के लिए महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों का निर्णय किया है। अब तक 54 नवीन महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन कर दिया गया है। इसमें महिला सदस्यों की हिस्सा राशि भी राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। नए गोदामों से भंडारण क्षमता में वृद्धि की जाएगी। जो अनाज रखने के भंडार हैं, विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भंडार योजना जो है वो केंद्रीय सहकारिता मंत्री द्वारा जो है वो शुरू की गई और इसके द्वारा भी अलग अलग जगह पर कार्य किया जा रहा है। सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए सहकार से समृद्धि, इन्होंने कहा कि सहकारिता के व्यापक महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में क्या कर रखा है, घोषित कर रखा है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि 2025 को यूएनओ ने कौन सा वर्ष घोषित कर रखा है, तो कोऑपरेटिव वर्ष जो है वो घोषित कर रखा है। भारत के सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए सहकार से समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसमें सफल बनाने के लिए सभी का साथ अपेक्षित है। राज्य सरकार द्वारा की गई बजट की घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए हम संकल्पित हैं। ये भी बहुत अच्छा सवाल है सहकारिता के मामले में। राज्य सरकार के कुशल प्रबंधन से किसानों को बीमा प्रीमियम में कमी जो है वो आई है, जिसका सीधा लाभ किसान भाइयों को मिल रहा है। 2023-24 से किसानों पर डाले गए अतिरिक्त वित्तीय भार की जांच करवाई जा रही है, जिसके बाद संलिप्तता पाए जाने वाले दोषियों के विरुद्ध जो है वो कार्रवाई की जाएगी, जिसमें वर्ष 2024-25 में मूंगफली और मूंग और सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर ऐतिहासिक खरीद जो है
वो सरकार के द्वारा की गई है। ब्याज मुक्त ऋण के लिए 768 करोड़ रुपए का अनुदान सरकार ने दिया है और उसके लिए कहा है कि राज्य में सहकारी समितियां बहुउद्देशीय लक्ष्यों की ओर अग्रसर है। राज्य में विभिन्न प्रकार की 42,352 सहकारी समितियां हैं, जिनमें 1,34,90,000 से अधिक सदस्य हैं। किसानों की खाद, बीज, जुताई और अन्य छोटी मोटी जरूरतों के लिए राज्य सरकार ने ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण की सीमा बढ़ाकर 25,000 करोड़ रुपए करने की घोषणा की है। अब ये तो टोटल है, लेकिन सरकार ने कहा है कि राज्य सहकारी समितियां जो है वो गोपालन क्रेडिट कार्ड योजना में भी आगामी वित्तीय वर्ष में 2.50 लाख गोपालक परिवार जो हैं उनको क्या करेगी, ऋण उपलब्ध कराएगी, जिस पर 150 करोड़ रुपए का अनुदान सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। यानी सरकार के द्वारा ये बहुत बड़ा कदम है कि ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसानों को 768 करोड़ रुपए का अनुदान जो है वो दे रही है। अब अगली बात करते हैं, फिर वापस आपको बता रहा था मैं 15 तारीख के बारे में, 16 की पूरी खबरें आपके बारे में बता दी है। 15 को जो होली की चर्चाएं चल रही थी वो भी बता देता हूं। तो ये मुख्यमंत्री जी होली खेलते हुए आप सब लोगों के सामने हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री के ने आम जन के साथ होली खेली है। यहाँ पर अगर बातचीत की जाए तो होली के महोत्सव पर मुख्यमंत्री आवास पर विभिन्न कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए गए। राजभवन और मुख्यमंत्री निवास पर होलिका दहन हुआ। राजभवन पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जहां होलिका दहन किया, वहीं मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जो है वो और आला अधिकारी जो वहां पर उपस्थित थे उन सब ने क्या किया, पूजा अर्चना की। ठीक है, मुख्यमंत्री हरिभाऊ बागड़े ने वहां राजभवन में गुरुवार को होलिका दहन किया। वहीं सिविल लाइन्स स्थित मुख्यमंत्री निवास पर होली पूजन पर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। भजनलाल शर्मा जी ने पूंछरी का लोठा में श्रीनाथ जी के दर्शन जो हैं वो किए। पूंछरी का लोठा यहाँ पर श्रीनाथ जी के दर्शन किए और सब पूरे प्रदेश के शुभकामना के लिए उन्होंने पूजा अर्चना जो है वो की। मुख्यमंत्री सभी श्रद्धालुओं के साथ परिक्रमा पथ पर पुष्प वर्षा कर फूलों की होली खेली और ये सब दर्शन आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आपके देख पा रहे होंगे। होली के इस कार्यक्रम में श्रीनाथ जी मंदिर जो है वहाँ पर आयोजित कार्यक्रम में पहुँचे। राजस्थान सरकार गेहूं के समर्थन मूल्य पर दे रही है 150 का अतिरिक्त बोनस। ये भी क्या है ज़रा सुन लीजिएगा। यानी राजस्थान के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री और सुमित गोदारा जो हैं उन्होंने राज्य की विधानसभा में बताया कि रबी की विपणन सीजन 2024-25 में राजस्थान कृषक समर्थन योजना के तहत घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त अब 125 रुपये और बढ़ा दिए हैं। क्विंटल दर से 150.66 करोड़ रुपए बोनस राशि जो है वो सरकार के द्वारा घोषित की गई है। तो रबी विपणन सीजन 2025-26 में भी MSP जो है वो 2,225 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त जो है वो 150 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस जो है वो रहेगा। तो आपको पता ही होगा सरकार ने इस बार बजट में भी घोषणा की थी। और इसके साथ ही रबी विपणन सीजन जो है 2025-26 के दौरान भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिए पंजीयन कार्य 1 जनवरी 2025 से 25 जून 2025 तक जो है वो जारी है और खरीद का कार्य 10 मार्च से शुरू किया जाएगा। तो गेहूं के समर्थन मूल्य को सरकार के द्वारा जो है वो बढ़ाया गया था, जो कि पहले कई बार आपसे चर्चा की जा चुकी है। इसके बाद में वास्तविक पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए गिव अप अभियान जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया। यानी जो खाद्य सुरक्षा में अब पहले पात्र होंगे लेकिन अब अपात्र घोषित हो चुके हैं, तो ऐसे परिवार अपने आप जो है वो खाद्य सुरक्षा की पात्रता की लिस्ट से अपना नाम हटा ले ताकि अन्य लोगों को इसका लाभ जो है वो मिल सके। इसके लिए गिव अप अभियान राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया। तो यहाँ पर ये सब लिखा है। खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर नए पात्र लाभार्थियों का आवेदन जो है वो जोड़ने का कार्य भी जारी है। खाद्य सुरक्षा पोर्टल से 26 जनवरी 2025 से पुनः आरंभ होने के बाद 11 मार्च तक जो है इतने लोगों को, नए पात्र लोगों को इसमें क्या किया गया, जोड़ा गया। और जो है वो 10 साल से कम और 70 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों को KYC यानी घर जाकर उनके KYC करने का कार्य PM गरीब अन्न कल्याण योजना में जनवरी 2023 से लेकर के दिसंबर 2028 तक खाद्यान्न निःशुल्क आवंटित किए जाने से सभी श्रेणी के लाभार्थी जो है वो इससे लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री गैस सब्सिडी योजना जो है इसके तहत आपको बताया था राजस्थान सरकार के द्वारा सस्ती दर पर यानी 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात सरकार के द्वारा की गई थी। वन नेशन वन राशन कार्ड जो है इसमें भी 96.33 लाभार्थी जो है वो लाभान्वित हो रहे हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत भी
सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र लाभार्थियों को इसका लाभ जो है वो दिया जा रहा है। और लगभग राज्य के 13.52 लाख लोग हैं जिन्होंने अपने आप जो है वो इसके नाम हटा लिए हैं। राशन डीलरों का बढ़ाया कमीशन। बजट 2025-26 के अंदर सरकार ने इनके 10% कमीशन को बढ़ाने की घोषणा जो है वो की गई थी। और 300 नई राजस्थान में उचित मूल्य की दुकानें खोलने की भी सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी। और राजस्थान में 5000 से अधिक उचित मूल्य की जो दुकानें अन्नपूर्णा भंडार खोलने का निर्णय भी सरकार ने लिया था। राशन घर पहुंचाने के लिए डोर स्टेप डिलीवरी, यानी ऐसे परिवार के सदस्य जिनके सभी सदस्य 18 वर्ष या तो कम है या 60 वर्ष से अधिक है, उनके घर पर राशन ले जाने के लिए, यानी वो राशन लेने आने के लिए असमर्थ हैं, तो डोर स्टेप डिलीवरी योजना जो है वो भी सरकार के द्वारा शुरू की गई। तो ये सारी खबरें आप लोगों तक मैंने पहुंचाई है, ये सब इम्पोर्टेंट है। वन नेशन वन राशन कार्ड और राशन डीलरों का कमीशन, मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत सब्सिडी, खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गिव अप अभियान चलाया गया, इसके तहत गेहूं का समर्थन मूल्य कितना बढ़ा दिया सरकार के द्वारा। और होली के बारे में तो बात खैर आप जानते ही हैं, ठीक है। लेकिन होली का त्यौहार कब आता है ये भी आपसे परीक्षाओं में अगर पूछा जाता है तो हिंदी मास के अनुसार आपको बताना है। फाल्गुन में ये होली का त्यौहार मनाया जाता है। किसान गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना क्या है, ठीक है, इस पर सवाल पूछा जा सकता है। और इसके अलावा 2025 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। सहकार से समृद्धि की ओर भारत सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि योजना में 9,000 रुपये बढ़ा दिए। किसान कार्ड किसानों को जो है वो वितरित करवाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। इसके अलावा राजस्थान पुलिस द्वारा 16 मार्च 2025 से 31 मार्च तक सुरक्षा सखी पखवाड़ा चलाया जा रहा है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कौन है, तो भागीरथ चौधरी हैं। इसके अलावा हमने सीएनजी और पीएनजी में वेट की दरें कितनी घटा दी है, तो 10 थी, उससे घटाकर अब जो है वो 7.5 जो है वो कर दी गई है सरकार के द्वारा। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और यहाँ पर राजस्थान में मुख्यमंत्री के द्वारा जो है वो शनिवार को यानी कि 15 मार्च 2025 को ज्वार कला केंद्र में शक्ति वंदन भारत के स्व का अभिनंदन महोत्सव जो है ये आयोजित किया गया। तो ये सब खबरें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थी। आप सबका बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ, नई सवालों के साथ। आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।